इंतजार करो खामोश, या तलवार नहीं है वर्सेस महाराणा की हार तो हमें कतई भी स्वीकार नहीं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपने जो क्लास 10th के अंदर भूगोल विषय चल रहा था, उसका अपने अध्याय नंबर 2 चल रहा था, वन्य जीव संसाधन, उसका पार्ट नंबर 2 अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वन्य जीव संसाधन, तो हमने पहले वीडियो के अंदर ये देख लिया था कि भाई जैव विविधता क्या चीज है और इनकी जो प्रजाति है उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। अब हम अध्ययन करेंगे कि वनस्पति जात और प्राणी जात क्षय या ह्रास के कारण, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इनके पेड़ पौधे के अंदर निवनता आई है। तो नंबर 1 है मानव। मानव कैसे है कि देखो अपने पास जितने भी आसपास संसाधन दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन होंगे जिनको लकड़ी द्वारा बनाए गए। तो मनुष्य ने क्या किया कि भी पेड़ पौधों को काट कर अपने संसाधन, अपने उपयोगिता के लिए उनको संसाधन के रूप में परिवर्तन कर दिया। और भी कई सारे कारण है, देखो लकड़ी, साल, पत्ते, रबर, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि, इन सभी उपयोगिता को पूर्ति करने के लिए मानव ने क्या किया कि पेड़ पौधों की कटाई की। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जिनसे क्या बनती है, दवाइयां बनती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से पेड़ पौधों की कटाई की गई। और ईंधन, इसकी वजह से भी एक महत्वपूर्ण कारक है, इसके कारण ही पेड़ पौधों की कटाई की गई। ठीक है, तो सर्वप्रथम नुकसान पहुंचाने वाले कौन है? मानव है। सबसे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कौन है? मानव है। ठीक है, और अगला है विकास प्रोजेक्ट। विकास प्रोजेक्ट यानी कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए जिनकी वजह से भी पेड़ पौधों की कटाई हुई और इनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जैसे देखो 1952 के अंदर नदी घाटी परियोजना चलाई गई, उसके अंदर क्या हुआ कि 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के वनों की कटाई की गई। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसकी वजह से 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के वनों की कटाई की गई। और अगला है नर्मदा सागर परियोजना। इससे क्या हुआ कि 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो गया, यानी कि वहां पर पानी पानी भर गया, वहां के जीव जंतु सारे मर गए उसके अंदर, और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। नंबर 3 है स्थानांतरित खेती या झूम खेती। आप समझो, देखो ऐसे समझो कि ये एक खेत है, ठीक है, इस खेत में हमने एक बार बो दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने खेती की। एक बार खेती करने के बाद हम यहाँ पर दोबारा खेती नहीं कर सकते। अब हमें ये क्या हो गया, जमीन अनुपजाऊ हो गई। ठीक है, तो अब हमें दोबारा खेती करने के लिए दूसरी जमीन पे ही जाना पड़ेगा, यानी कि घूम घूम कर खेती करना, एक जगह यहाँ पर घूम घूम कर खेती करना क्या कहलाता है? झूम खेती या स्थानांतरण खेती, यानी कि स्थान को बदलकर खेती करना। तो इससे भी क्या हुआ कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे उनको हमने कटाई कर दी और भूमि निम्नीकरण भी हुआ, जो भूमि उपजाऊ थी वो अनुपजाऊ हो गई। एक आपने सुना होगा कि नील की खेती, नील की खेती ये अंग्रेजों के काल में होती थी। तो उससे क्या होता था कि भाई एक बार जो खेती कर ली, वहां पर जो जमीन थी वो अनुपजाऊ हो जाती थी, 3-4 सालों के लिए वहां पर खेती नहीं की जाती थी। और उसी टाइम औपनिवेशिक काल के अंदर वनों की बहुत ज्यादा कटाई की, जैसे रेलगाड़ियां बनाने के लिए, सॉरी, जो रेलगाड़ियों के पटरियां बनाने के लिए पेड़ पौधों का काम में लिया गया। नंबर 4 है खनन, यानी कि जमीन से बहुमूल्य पदार्थों को निकालने के लिए अपने क्या किया, खनन किया। खनन यानी कि जमीन को खोद कर कुछ चीजें निकालना। तो जो ऊपर वहां पर पेड़ पौधे थे उनकी हमने क्या कर दी, कटाई कर दी, सफाई करके। पहले सफाई करेंगे तभी तो अंदर हम खोद कर कुछ चीज निकाल पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। अगला है पशुचारण। पशुचारण हम ज्यादा इसको प्रभावशाली नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे मान लो पशुचारण से कोई मतलब बहुत बड़े पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, वो तो सिर्फ घास फूस खाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। और अत्यधिक आबादी, अत्यधिक आबादी ये भी एक कारण है। जैसे मान लो कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो उनको निवास करने के लिए भी जगह चाहिए, तो जो वहां पर पेड़ पौधे थे उनकी वो धीरे धीरे कटाई कर दी जाएगी, और उनको जो निवास करने के लिए मान लो लकड़ी और ईंधन की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मान लो दरवाजे खिड़कियां बनाने के लिए, तो वो भी उनकी कटाई करेंगे। ये भी एक कारण है। ठीक है, अब आगे देखो जैव विविधता को कम करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी
वजह से जैव विविधता के अंदर कमी आई है। तो नंबर 1 है वन्य जीवों के आवास का विनाश। आवास का मतलब ये हुआ कि जहां पर वन्य जीव निवास करते हैं, और विनाश का मतलब उनका विनाश कर दिया गया। यानी कि पहला कारण है वन्य जीवों का आवास का विनाश कर दिया गया, जिस कारण जैव विविधता के अंदर कमी आई। तो हमने पढ़ा था कि वनों की कटाई करना, वनों के अंदर ही तो जीव रहेंगे, वन्य जीव कहाँ मिलेंगे? वनों के अंदर। तो ये कारण है कि भाई जहां पर वन्य जीव निवास करते हैं वहां की कटाई कर दी वनों की, तो उसके कारण जैव विविधता के अंदर कमी आई। नंबर 2 है आकेटन। आकेटन का मतलब आप जानते हो क्या? नहीं जानते, मैं बताता हूँ। आकेटन का मतलब होता है शिकार करना, यानी कि जो जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है उनको शिकार करने से क्या हुआ कि जैव विविधता के अंदर कमी आई। नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण का भी एक कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता के अंदर क्या आई? कमी आई। नंबर 4 है विषाक्तीकरण। विषाक्तीकरण का मतलब समझो, देखो विष आप सभी जानते हो, यानी कि जहर, यानी कि जो खेतों के अंदर दवाएं दी जाती है तो उससे क्या होता है? मृदा का निम्नीकरण होता है, ये भी एक कारण है। और दूसरी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है उनका जो गंदा जल होता है जहरीला, वो ऐसे ही डाल दिया जाता है, वो भी एक जैव विविधता का कारण है। नंबर 5 है दावानल, जिसे कहते हैं जंगल की आग। यानी कि जंगल के अंदर अचानक से आग लग जाने से क्या होती है कि जो वन के अंदर जीव निवास करते हैं उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ? जैव विविधता के अंदर कमी आई। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, अब आगे है भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न आपको सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि बताइए भारत के अंदर वन और वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आप इसके लिए कई सारे उदाहरण दे सकते हो और कई सारे आंसर बनाकर दे सकते हो। उसमें महत्वपूर्ण 1 नंबर पर है तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण, यानी कि जो नेगेटिव प्रभाव उन सभी को रोकने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। जैसे मान लो कि तेज गति से हो रहे जो वनों की कटाई है उनके लिए कि भाई उतनी कटाई ना हो और सीमित साधन की प्राप्त मात्रा में कटाई हो, तो उस लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2 पारिस्थितिकी की विविधता बनी रही, यानी जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी विविधता बनी रहे। यानी कि मान लीजिए जिस प्रकार से आप पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब तो जानते हो ना, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ पर कौन निर्भर है? हिरण है, और हिरण पर कौन निर्भर है? शेर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है, तो ये बना रहे इसलिए भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, आगे है भारत में पेड़ पौधों तथा वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि 1960 से 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण में संरक्षकों ने, पर्यावरण के जो संरक्षक थे, उन्होंने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम के लिए पुरजोर मांगी। यानी कि इसके दशक के अंदर बहुत ज्यादा मांग की गई और तब अपने 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। और मान लीजिए जब से अपने गुलामी से छुटकारा मिला, जब अपना भारत देश आजाद हुआ, तब अपने जो देश के नेता थे उनकी ये चिंता का विषय बना और कहा कि भाई जो अपने वन और वन्य जीवन है उसको बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1972 का जो अधिनियम था वो क्या था और उसकी क्या क्या विशेषता थी।